ओम शांति। मनसा सेवा द्वारा वायुमंडल को निर्विघ्न बनाना है, उसके लिए बाबा हमें समझा रहे हैं। बाबा ने 7 फरवरी 1976 को समझाया, ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए, पहले तो हमें समझना है कि लाइट हाउस क्या है और माइट हाउस स्थिति क्या है। इस स्थिति को समझते हुए इस पुरुषार्थ में रहो। तो क्या स्थिति है ये लाइट हाउस और माइट हाउस? हाँ, लाइट माना ज्ञान, लाइट माना ज्ञान, योग। और जितना हम ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते जाएंगे उतना हमारी शक्ति बनती जाएगी। ये है स्थिति। मतलब जितनी हमारी ज्ञान और योग की धारणा होगी उस प्रकार से हमारी स्थिति बनती जाएगी। तो इस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। अब हमने क्या करना है, उस स्थिति को समझते हुए कि ज्ञान और योग, उसके बाद क्या है, याद की यात्रा। याद में आ गए तो फिर याद की यात्रा, फिर ज्ञान लेना है और अपने आप को सुधारना है। और उसके लिए जैसे आज बाबा ने क्या कहा, रेस। यात्रा में तो कैसी भी यात्रा है, पैदल पैदल भी धीरे धीरे भी टहल रहे होते हैं, वो भी यात्रा होती है। और हाँ, दौड़ना दौड़ने में और चलने में तो अंतर हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, उड़ना है। आप कहते हैं उड़ना है। तो मतलब याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ कि अपने में सुधार स्पीड से लाओ, क्योंकि मैं सुधरूंगा तो जग सुधरेगा। ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। ऐसा स्वयं की उन्नति के प्रति विशेष प्रोग्राम बनाओ। स्वयं की उन्नति के प्रति विशेष प्रोग्राम बनाओ, जिस द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण द्वारा अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति। क्योंकि आपके पास आए और उनकी समस्याओं का क्या हो जाए, समाधान हो जाए। आपके वातावरण से, आपकी वृत्ति से, क्योंकि आपकी कल्याणकारी वृत्ति है, तो वो कल्याणकारी वृत्ति जो है उनके अंदर परिवर्तन का अनुभव करें। 4 फरवरी 1980 को बाबा ने समझाया कि वर्तमान समय आप बच्चों का कार्य है निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर शुद्ध वाइब्रेशंस वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बनाना। एक तो होता है सेवा, तो सेवा ही होती है, वाचा सेवा करो चाहे मनसा सेवा करो। वाचा में हमने सुनाना है, मनसा में हमने संकल्प देने हैं। होता दोनों एक है। हमने मनसा भी वही उनको देना है। हमने क्या अपने साथ किया जो हमने अपने आप को इस अवस्था में लाए। हाँ जी, हाँ, अनुभव शेयर करना। मतलब हमने अपना अनुभव सिर्फ उतना ही बताना ना जिससे उनका काम हो जाए। मतलब ज्यादा रामायण कहानी सुनाने की जरूरत क्या है, मैंने क्या किया, कैसे किया। मैंने जैसे उस पावरफुल कैप्सूल देना है ना, तो कैप्सूल में तो मतलब शॉर्ट में सीधा बताना है, ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा। तो एक्सपर्ट टीचर होता है, उसके सामने सवाल जाता है, देखते कहते हैं इसको ना ऐसे कर दे, ठीक हो जाएगा। सारा कहानी सुनाने की उसको मतलब उस सवाल हल हो गया ना, मेन समस्या का समाधान करना है ना। बाकी विस्तार से तो टीचर का काम है समझाना, वो तो समझाओ, परंतु उनकी समस्या का समाधान उन्हें आप दो।
शुद्ध वाइब्रेशंस वायुमंडल द्वारा, क्योंकि आपके चारों तरफ का वायुमंडल ऐसा बन जाता है। वृत्ति होती है, वृत्ति से आपके चारों ओर का वायुमंडल बनता है। शक्तिशाली बनाना, इसी कार्य में सदा बिजी रहते हो। कोर्स कराने का समय अभी गया, खत्म कर दिया कोर्स कराने का। अभी फोर्स का कोर्स कराना है। फोर्स, शक्ति भरने का। कोर्स कराने वाले दूसरे भी तैयार हो गए हैं, तुम अपने आप को तैयार करो फोर्स बनने। कोर्स वो कराएंगे, फोर्स तुम। क्या बातें बताता है पता नहीं, सोचना पड़ेगा ना। बाबा क्या बताता है, कोर्स कराने वाले कोर्स कराएंगे, मतलब पहली क्लास वाले कराएंगे, पढ़ाएंगे। आपने उनको क्या भरना है, फोर्स। इसलिए आप वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा भर रहा है, भरेगा क्यों, भर रहा है रोजाना, भर तो रहा है। और क्या कर रहा है, अब कितना हम पुरुषार्थ करेंगे वो हमारा है, नहीं करेंगे तो बाबा के पास है ही, बाबा को तो कोई फर्क पड़ता नहीं। इसलिए वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा करो, क्योंकि दुनिया का वायुमंडल दिन प्रतिदिन मायावी बनता जाएगा। मायावी लास्ट चांस में अपने यंत्र, मंत्र और जंत्र जो भी हैं वो सब यूज करेगी, अटैक तो करेगी ना। यंत्र, मंत्र और जंत्र, यंत्र होते हैं, मंत्र होते हैं और जंत्र। क्या कहना, यंत्र बताया था ना, उसमें मंत्र लिख करके बांध दिया यहाँ पर, है ना। यंत्र, मंत्र, जंत्र वो सब यूज करेगी। मतलब क्या है कि आप जिन जिन साधनों से प्रचार करोगे उतने ही साधनों से वो विरोध भी कर रही है ना। भाई हम YouTube पर बैठकर प्रचार कर रहे हैं तो YouTube पर विरोध भी तो हो रहा है ना। सब मतलब एकदम माया अपना काम कर रही है और जो बाबा के बच्चे हैं वो अपना काम। अटैक तो करेगी ना, ऐसे विदाई नहीं लेगी, ऐसे छुट्टी नहीं लेगी 2500 साल के लिए। इसलिए ऐसे वायुमंडल के बीच अपने सेवा स्थानों का वायुमंडल बहुत ही अव्यक्त और शक्तिशाली बनाओ। जैसे आपके जड़ मंदिरों का वायुमंडल कैसी भी आत्मा को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, अल्पकाल के लिए अशांत शांत हो जाते हैं। जब जड़ चित्रों के स्थान पर ऐसा वायुमंडल है तो चैतन्य सेवा स्थानों पर कैसा पावरफुल वायुमंडल चाहिए। तो अब सिर्फ भाषण या प्रदर्शनी की लिस्ट नहीं बनानी, भाषण या प्रदर्शनी की लिस्ट नहीं बनानी, लेकिन साथ साथ शक्तिशाली वायुमंडल की चेकिंग। हमने कहा प्रदर्शनी करनी है, ये लिस्ट नहीं बनाओ। अब क्या करो, वायुमंडल की भी चेकिंग करो। और पहले तो हम क्या होता था, जैसे अभी मैं पुराने सेंटर कई भाई बहनों को देखता हूँ, कल हमने वहाँ प्रदर्शनी लगानी है, फिर वहाँ लगानी है, फिर वहाँ लगानी है। हाँ, तो इस प्रकार से वो प्रोग्राम लिख के रखते हैं ताकि हम देख के वो करें, किस टाइम कहाँ क्लास होनी है, किस टाइम कहाँ क्लास होनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आजकल की आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है, इसलिए अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल ऐसा बनाओ जो आत्माएं स्वतः आकर्षित होती जाए। तो सेवा की वृद्धि का फाउंडेशन ये है, सेवा की वृद्धि का फाउंडेशन ये है। 25वां है, 3 मई 1977 को कहा, आजकल जो पुरुषार्थ चाहिए व सर्विस चाहिए
वो है वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना। क्योंकि मेजॉरिटी अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं, मेजॉरिटी पुरुषार्थ से बढ़ने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे असमर्थ व कमजोर आत्माओं को अपने वृत्ति द्वारा बल देना अति आवश्यक है। अब ये सर्विस चाहिए, क्योंकि वाणी से बहुत सुनकर समझते हैं, अभी हम सब फुल हो गए हैं, कोई नई बात नहीं लगेगी। जब ये समझ लो ना, समझ लो कि डेड हो गए। मतलब कई बच्चे समझते वही बात है, वही मुरली है, रोज वही मुरली है। हमें नहीं लगती ना रोज नहीं मुरली, मतलब उनको लगती है रोज वही बातें कहते हैं, आत्मा ये घुमा फिरा के रोज। और क्यों? क्योंकि उनको मुरली समझ में नहीं आ रही, बाबा की पढ़ाई समझ में नहीं आ रही। अब ऐसी आत्माओं को क्या करना है? हम सब फुल हो गए तो कोई नई बात नहीं लगेगी उनको, तो हम सब पता लग गया। वाणी से नहीं लेने चाहते, उनको अहंकार है, सब पता है, वही बात है, आत्मा परमात्मा, वही घिसी पिटी बातें घुमा फिरा कर बाबा बोलते रहते हैं। वृत्ति का डायरेक्ट कनेक्शन वायुमंडल से है, आपकी वृत्ति का डायरेक्ट कनेक्शन वायुमंडल से है। वायुमंडल पावरफुल होने से सब सेफ हो जाएंगे। यही आजकल की विशेष सेवा है। मतलब जो हमारी वृत्ति है, मतलब वृत्ति तो हमारी बनती है संस्कारों से, है नहीं? अब इस वृत्ति को हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में जब प्रयोग करते हैं, तो जो भी हमारे संबंध संपर्क वाले हैं उनको भी लगता है कि ये इस प्रकार का, हाँ, मतलब वायुमंडल कौन होगा? वायुमंडल दीवारें नहीं होंगी, वायुमंडल हमारे चारों तरफ का व्यवहार होगा। क्योंकि अब किसी सेंटर पर गए, वहां पर सारे भाई बहन बड़े डिसिप्लिन चल रहे हैं, तो कहेंगे ना कि सेंटर बहुत अच्छा है, हर चीज वेल सेटल्ड है, वेल रखी हुई है, सब चीज ऑर्गेनाइज। हाँ, वातावरण भी वायुमंडल भी, ये दोनों शब्द आ रहे हैं यहाँ पर ना। कि वायुमंडल को, ये जो वातावरण है ना हमारे चारों तरफ का, वातावरण स्थूल में होता है, वायुमंडल सूक्ष्म है। परंतु सूक्ष्म भी स्थूल के साथ बनेगा, खाली वृत्ति से। अब मैं अपने चारों तरफ से वायुमंडल बनाऊंगा, क्योंकि मेरा जो व्यवहार है, वो व्यवहार मेरे चारों तरफ का आभा भी बनेगा। क्योंकि वातावरण जो होता है, क्योंकि जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ये वातावरण के साथ वायुमंडल का चल रहा है। तो वृत्ति से जब चारों तरफ से बनेगा, आप किसी के प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं, सम्मान रखते हैं, ऐसे, तो बाकियों को भी लगता है कि भाई हमें भी इनके प्रति ऐसे रखना है। तो वो सारा वायुमंडल वातावरण उसके साथ मिलकर के बनेगा, अकेले से नहीं बनेगा। मतलब आपका प्रति, आपका सबके प्रति व्यवहार अच्छा है, तो सब आपके प्रति भी व्यवहार अच्छा रखेंगे, सब एक दूसरे के प्रति भी रखेंगे। और वायुमंडल में, मतलब खाली वायुमंडल ऐसे नहीं होगा कि भी जो है ना अकेला आदमी बैठा है। जैसे वायुमंडल के लिए दादी अपना मम्मा की हमें बात समझ में आती है कि जैसे मम्मा के पास पहुंचते थे तो बदल जाते थे, बाबा के पास पहुंचते थे बदल जाते थे, और हाँ, है ना? तो वो उनका अपना ऑरा होता है। जब तक वो वहां नहीं पहुंचते तब तक उनको परिवर्तन, उनको जा बनता है। लंबे जब, क्योंकि वो मतलब वातावरण में भी जाएगा ना, उसका प्रभाव वहाँ के वातावरण में भी होगा। तो वातावरण वायुमंडल को भी बनाने में सहयोगी बनता है। बाकी बनेगा तो वृत्ति से, क्योंकि हमारी वृत्ति जो है इतनी पावरफुल हो। क्योंकि जिसके लिए मतलब भाई बहन मतलब कहते हैं कि भाई हम बाबा के पास समस्या लेके जाते थे, पहले जाते थे तो बाबा सुनते थे,
फिर उसका हल देते थे। फिर हमें ऐसे लगने लगता था कि हम बाबा के पास पहुंचने से पहले ही हमारी समस्या का समाधान हो जाता था, बाबा को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। मतलब हम चलते थे भी, जाएं बाबा से पूछे क्या करें, वो तो वहाँ तक जाने से पहले ही समझ में आ जाता था क्या करें। अब ये समझ में कैसे आ गया? तो बाबा ने सुना नहीं, परंतु बाबा का जो प्रभाव है हमारे ऊपर, अब बाबा को हम बाबा को याद करते हैं, कोई बाबा थोड़ा हमारे पास आ जाता है, बाबा को हमें बैठकर मुरली थोड़ा सुनाता है, बाबा को ये थोड़ा कहता है कि कैसे करो, परंतु बाबा से हमने सुना हुआ है, वो हमें याद आ जाता है कि बाबा ने ऐसी बात के लिए क्या डायरेक्शन दिया हुआ है। तो ये बाबा का क्या है? वायुमंडल कहो, वातावरण कहो, जो मर्जी कहो, क्योंकि बाबा ने अब आना नहीं है, बाबा ने आके बताना नहीं है, मतलब मेरा उसके साथ कनेक्शन मीन्स बाबा की बात को समझना। और यहाँ हम बाबा के पास गए हैं, तो बाबा के पास अज्ञानी आए हैं, वो क्यों प्रभावित हुए? क्योंकि वो बाबा का वायुमंडल है, ब्रह्मा बाबा का वायुमंडल। अब उन्होंने अपनी वृत्ति को इतना पावरफुल बनाया कि कोई भी उन्हें देखे और वो उसे ऐसे लगे कि ये अपना है। मतलब ये भी वृत्ति होती है ना, क्योंकि हम किसी को भी देख करके कहें कि ये अपना है, उसको लगे कि हाँ ये अपना है, तब तो है, वो वृत्ति है, ठीक है ना। हमारे को देखकर उसे लग रहा है कि ये गैर है, उसे लग रहा है कि मुझे इसके साथ बात नहीं करनी चाहिए, ये मेरा वृत्ति है ना, ये मेरा वायुमंडल है ना, मेरा ऑफिशियल व्यवहार, मेरा व्यवहार, मेरे बॉडी लैंग्वेज उसको अभिव्यक्त कर रहा है कि इससे बात नहीं करनी चाहिए, और उसको लग रहा है कि मुझे इसके साथ अपनी बात शेयर करनी चाहिए। तो ये वायुमंडल है। तो मतलब वायुमंडल व्यक्तिगत हो जाता है, फिर वो सब में दिखाई देता है, तो वातावरण बन जाता है। ठीक है? होने से सब सेफ हो जाते हैं, हो जाएंगे। ये आजकल की विशेष सेवा है। ये क्या है? आजकल की विशेष सेवा है। टॉर्च नहीं इसमें, इधर दे दो मेरे को। होने से सब सेफ हो जाएंगे, यही आजकल की विशेष सेवा है। वृत्ति कोड का डायरेक्ट कनेक्शन वायुमंडल से है। वायुमंडल पावरफुल समझते, अब हाँ अभी हम सब फुल हो गए हैं, कोई नई बात नहीं लगेगी। वाणी से नहीं लेने देना अति आवश्यक है। वाणी से बढ़ने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे असमर्थ व कमजोर आत्माओं को अपने वृत्ति द्वारा बल देना, वृत्ति से पहले बल देना अति आवश्यक है। अब ये सर्विस चाहिए, क्योंकि वाणी से बहुत सुनकर समझते अभी हम सब फुल हो गए हैं, कोई नई बात नहीं लगेगी। वाणी से नहीं लेने चाहते, वृत्ति का डायरेक्ट कनेक्शन वायुमंडल से है। वायुमंडल पावरफुल होने से सब सेफ हो जाएंगे, यही आजकल की विशेष सेवा है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।